हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूण है और आज हम बायो रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व की रिवीजन करेंगे। इतनी अच्छे से करेंगे कि मतलब कि आपको याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मतलब कि कहाँ पे। देखो, ये था बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा जो रिजर्व जहाँ पे जो सोशली और इकोनॉमिकली जो मतलब कि डेवलप्ड एरिया हो, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी हो, तो उसको कंजर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब जैसे मैं ये था मैप था जो इसका क्या नाम है, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1971 में शुरू हो गया था। मैन यूनेस्को का मैप जो कार्यक्रम है, जो इसका जो प्रोग्राम है, मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1971 में शुरू हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ पे कब हुआ, 1986 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1986 में इसने स्टार्ट की। तो इसमें तीन क्षेत्र होते हैं, जैसे कोर, बफर और एक होता है ट्रांजिशन जोन। अब हमारे अंदर, हमारे जो भारत में है, कुल 1800 है, लेकिन जो मैप मैप है, मैप में है 13। मैप में इंडिया के इसने 13 शामिल किए हैं, लेकिन इंडिया के खुद के उसने है, उसके हैं 18। तो अब ये हमने देख लिया। अब ये है, देखो, इसमें हम केवल एजुकेशन कर सकते हैं कोर में, और कोई भी एक्टिविटी हम कर नहीं सकते, जैसे टूरिज्म नहीं कर सकते, टूरिज्म इसमें नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, और क्या नाम है, क्या नाम है इसका, ये रिसर्च नहीं कर सकते, और मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, मतलब कि बस एजुकेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोर में, बफर में हम सब कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन भी कर सकते हैं, और क्या नाम है, रिसर्च भी कर सकते हैं, और एजुकेशन और लिविंग ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, और मतलब कि फोटोग्राफी भी यानी कि टूरिज्म भी कर सकते हैं, और ट्रांजिशन में भी दोनों कर सकते हैं। तो टोटल 18 हैं, इसमें 13 उसके मैप के यानी कि, और नीलगिरी सबसे पहले, देखो ये सिर्फ सबसे पहला था हमारा नीलगिरी। और सबसे लास्ट वाला जोन सा है वो है डिब्रू सिकोवा। सॉरी, डिब्रू सिकोवा नहीं है। जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट तो हो गया कच्छ, और जो लार्जेस्ट तो क्या हो गया, कच्छ हो गया एरिया के हिसाब से। और जो स्मॉलेस्ट है डिब्रूगढ़ सेखोवा, ये असम में है। ये असम में है, क्या नाम है, और सबसे छोटा है, और ये गुजरात में है, ये तो याद रहेगा। और पहला जो मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन सा है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, तमिलनाडु का। पहला मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है कौन सा है, वो मेरा तमिलनाडु का है, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो वहीं पे है मतलब कि। और देखो, ये आ गया कोल्ड डेजर्ट। जो 13वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इंक्लूड किया किसने, मैन ने, क्या नाम है उसके, यूनेस्को ने जो ऐड किया वो को है कोल्ड डेजर्ट, ये है कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो लेकिन जो इंडिया का है वो कौन सा, डिब्रूगढ़ से गोवा है शायद। हम्म, डिब्रूगढ़ से गोवा, ये नहीं, तो ये तो नहीं होगा। पन्ना नेशनल पार्क ये 2011 में बना है, ये तो शायद उसके हैं। तो एक बार मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इनके बारे में 1 मिनट रुको बस। ये चीज़ें जो ऊपर मैंने छटवाई वो करने की नहीं थी। अब जैसे हॉटस्पॉट है ये भी, तो 1 मिनट, अब अभी मैं किन की रिविजन करवा देता हूँ। देखो, अभी यहाँ से चलेंगे, क्योंकि उसमें आपको याद नहीं रहेगा कब क्या और क्या नहीं। देखो, अभी यहाँ से जो 18 वो हम करेंगे, और जो बच गए 5 हैं, जो क्या नाम, यूनेस्को ने शामिल नहीं किए, उनको भी करेंगे। तो नंदा को क्या लग गई, ठंड लग गई। नंदा को क्या लग गई, ठंड लग गई। नंदा को क्या लग गई, कोल्ड लग गई, ठंड लग गई, तो वो बोली कि मैं तो कंचन के पास जाऊंगी, कंचन के पास कंचन के पास कंचन के पास जाऊंगी। फिर वो कंचन का जो आदमी था, वो मैन था, वो उसने सब कुछ सिखा दिया, उसको सिखा दिया, जो भी उसके पास था, वो सिखा दिया, तो वो उसको दबंग बना दिया। उसको क्या बना दिया, दबंग बना दिया, और बोला कि तुझे नोक रेख, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा अब, तुझे मेघ भी रोक नहीं पाएंगे। तू जा, सुंदर बन जा, कहीं पे जा, सुंदर बन जा, तू सुंदर, मैंने तुझको सुंदर बना दिया है, तू, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और सिम ले लेना सिम,
सिम ले लेना, नहीं तो तुझे कोई उठा लेगा। तुझे क्यों कोई उठा लेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में अचानक से कंठ पर हमला हो जाता है, अचानक से कंठ पर हमला हो जाता है। सिम ले लेना, तुझे कोई उठा लेगा, नहीं तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में अचानक से हमला हो जाता है, क्योंकि पंचवटी से माता सीता को उठा लिया था और उनका कुछ भी नहीं बचा था। और तुम्हारे पास तो पन्ना है, तुम्हारे पास तो पन्ना है। पंचवटी को क्या नाम है, माता सीता को उठा लिया था, क्या नाम है, और क्या नाम है, तुम्हारे पास तो पन्ना है, पन्ना यानी हीरे पन्ने हैं, और कुछ भी नहीं बचेगा अगर तुम्हें उठा लिया तो ये थी लाइन, एक बार दोबारा देख लो। कि नंदा को ठंड लग गई, उस वो कंचन के पास गई, उसने सब कुछ सिखा दिया, तो उसको दबंग बना दिया, उसको बोला कि तुझे मेघ भी अब रोक नहीं पाएंगे, जा सुंदर हो गई तो जा, सिम ले लेना, नहीं तो तुझे कोई उठा लेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या रहते हैं, अचानक से हमला हो जाता है कंठ पर, और क्योंकि पंचवटी को भी मध्य प्रदेश से उठा लिया था, पंचवटी से उठा लिया था। और अ, तेरे पास तो पन्ना है, ये कुछ भी नहीं बचेगा। और क्या नाम है, जो अंधा व्यक्ति होता है ना, अंधा व्यक्ति होता है, उसका चाल चलन ठीक नहीं होता, अंधे व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं होता, इसलिए वो नाटक करता है और गिर जाता है, इसलिए वो नाटक करता है और गिर जाता है। अंधे आदमी का चाल चलन ठीक नहीं होता, नाटक करता है, नाटक करता है, गिर जाता है। जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ है यानी कि गृहस्थ होता है जो, वही मैन होता है, वही मैन होता है और वही ग्रेट होता है। जो गृहस्थ होता है वही मैन होता है और वही ग्रेट होता है। देखो मैंने एक कहानी के माध्यम से 18 के 18 कर लिए। अब जो है वो कर लेंगे जो क्या नाम है, जो मैन ने क्या नाम है, जो यूनेस्को ने शामिल नहीं किए। वो कौन से हैं, अब देखो। वो है ये मानस यानी कि जो भी मानस, मानस यानी कि व्यक्ति, जो भी मैन ने, जो भी मानस ने सिखाया है, देखो जो भी सिखा हुआ था ना, जो भी मैन ने सिखाया है, तुम्हें दबंग बनाया है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। अब आएगा, उसका चाल चलन, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और वो इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, ऑफकोर्स यानी कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो, जिस भी मैन ने तुम्हें, मानस यानी जिस भी मैन ने तुम्हें सिखाया है, उसका कुछ भी नहीं बचेगा, वो तुम्हें दबंग बनाया है, वो उसका उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका कुछ भी, तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक बार यहाँ पे देख लो, अलग मैं उससे कर देता हूँ। ये ठीक नहीं रहेगा। जिस भी मैन ने तुम्हें सिखाया है, यानी दो तो ये हो गए और एक ये होगा, ये तीनों के तीन, तीनों के तीन, जिस भी मैन ने तुम्हें सिखाया है, दबंग बनाया है, उसका वो क्या है, वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा भी कुछ नहीं बचेगा। ये पांच है, ये भी कर लिए हमने। अब आगे चलते हैं। बायोस्फीयर हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट यानी कि मतलब कि वो जो, मतलब कि जिनके पास जो है डिफरेंट स्पीसीज भी हैं, लेकिन वो अंडर कॉन्स्टेंट, मतलब उनको थ्री था कि पर्यावरण से, मतलब कि उनकी रिच डाइवर्सिटी जरूर है, लेकिन उनको कांस्टेंट थ्रेट भी है। अब चलते हैं आगे। फोना होता है एनिमल, फोना क्या होता है, एनिमल, और फ्लोरा यानी कि फ्लावर यानी वनस्पति। ऑल ट्रीज आर कॉल्ड फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि जो ट्री हो गए, और फोना यानी कि जो एनिमल है सारे के सारे। अच्छा, हमारे जो है पांच हैं, यहाँ भी ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो एक तो हिमालय है, हमारे भारत में कितने हैं हॉटस्पॉट, चार हॉटस्पॉट हैं। एक तो ये हो गया हिमालय, हिमालय में ये आ जाएंगे सारे हमारे ऊपर वाले स्टेट है, जैसे यूपी, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, और क्या नाम है, लद्दाख वगैरह, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये आ गए सारे के सारे। अब आ गया एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या आएगा, महाराष्ट्र आ गया, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, क्या नाम है, ये आ गए सारे। क्या नाम है इसका, केरल आ गया, और क्या नाम है, नीलगिरी भी आ गया, और श्रीलंका भी आएगा, ये भी इंक्लूड कर लेना। दो हो गए, एक हो गया ये, इसको कहेंगे इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। इसमें क्या आएगा, ये इतना एरिया आएगा इंडो बर्मा में। अंडमान इसी में आएगा, अंडमान इसमें आएगा, और निकोबार आएगा इसमें।
तो अंडमान किस में आया, इसमें आया, इंडो बर्मा में। और क्या नाम है, अ, इसमें आएगा, देखो सुंदरबन आ गया, मणिपुर, मिजोरम, जो भी है, जो असम और उसको छोड़कर, क्या नाम है, ऊपर वाले को छोड़कर सारे इसमें आ गए। और सुंडालैंड है, ये जो नीचे वाला है इसको बोल देंगे सुंडालैंड। सुंडालैंड में निकोबार आएगा, हम इंडिया का बस ये, और सारे जो हैं ये आएगा, जैसे ये मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई, सिंगापुर, या एटसेट्रा। तो ये हमारी ख़त्म हो गई, ये हमने सब कुछ देख लिया, पहला देख लिया, लास्ट देख लिया। अब जैसे इसमें है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत का जो है सिर्फ इसमें निकोबार आएगा, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे सुंडरलैंड में। अब जैसे इंडो बर्मा में है ईस्ट बंगाल टू, ये वो क्या नाम है, पूर्वी उत्तर भारत, और क्या नाम, वेस्टर्न घाट। देखो इन्होंने गलत दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्योंकि यूपीएससी की तैयारी की हुई है तो मुझे पता है। यहाँ पे देखो अभी ये दिखाएगा, इंडो बर्मा आ गया, देखो ये रहा, अंडमान एंड निकोबार के कुछ द्वीप समूह शामिल हैं, और सुंडरलैंड में निकोबार आएगा केवल, देखो क्योंकि ये इन्होंने उठाई है, तो ये रहा, देखो निकोबार समूह, केवल निकोबार आ रहा है, देखो निकोबार द्वीप समूह, जो भारतीय क्षेत्र में निकोबार आएगा, और उसमें आएगा अंडमान। तो मुझे भी पता है ना कुछ तो ये हमारा हो गया सारा का सारा। अब ये इस अगस्त्य मलाई साइलेंट वाली ये हमने सारे देख लिए हैं, वेस्टर्न घाट, ये भूटान, नेपाल, ये भी देख लिया, ये भी सारा कर लिया हमने। तो थैंक यू गाइस। बस एक चीज़ थी कि मतलब कि जो लेटेस्ट था वो कौन सा था, लेटेस्ट एक तो कुछ था जो क्या नाम है, लेटेस्ट तो मैंने देखा ही नहीं, कौन सा लेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देख लिया। जो 13वां है वो कोड डाइजर है, ये याद रखना है। तो थैंक यू गाइज, आप सब्सक्राइब करो, और यदि मतलब ये आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक भी करो। थैंक यू गाइज।